अल्लाह का भी हक है, जो रिसालतुल हुकूक है उसकी कई शरहें उर्दू में भी आ चुकी हैं। गालिबन एक आईना हक के नाम से भी उर्दू में आ चुकी है। अरबी ज़बान में तो बहुत सारी हैं, फ़ारसी में भी होंगी। तो अरबी ज़बान में तो बहुत सारी। रिसालतुल हुकूक ऐसा रिसाला है कि जिसमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक एक चीज़ और एक एक ज़ात और शख्सियत के हक़ को बयान किया है। कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी। माँ का हक़ है, अल्लाह का हक़ है, तेरे कायद का हक़ है, तेरे उस्ताद का हक़ है, तेरे पड़ोसी का हक़ है, सबका बयान किया। अल्लाह का हक़ क्या है? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अलैका, तुझ पर ज़रूरी है, अन तअबुदूहु वला तुशरिकू बिही, उसकी इबादत करो, उसकी इताअत करो और उसके साथ शरीक किसी को मत ठहराओ। वो अपना शरीक नहीं बर्दाश्त करता है। मैंने कल भी दर्स में कहा था, आपको याद होगा, ऐसी मुतकब्बिर ज़ात है। तकब्बिर होना अल्लाह के लिए है, किसी और के लिए नहीं। ऐसा मुतकब्बिर है, अपनी सिफत किसी और के साथ कबूल ही नहीं करता है और ये बर्दाश्त ही नहीं करता है कि कोई और भी तकब्बुर करे। वो फरमाता है किब्रियाई की रिदा मुझे ही जचती है, किसी और को नहीं, मैं ही मुतकब्बिर। और फिर इतना मुतकब्बिर, इतना बड़ा है कि अगर कोई बंदा आके थोड़ी सी गड़बड़ करना चाहे कि चले जी उसकी इबादत में किसी और को भी शरीक कर लो, वो कहते हैं ले जा अपनी इबादत, तेरी इबादत की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे क्या ज़रूरत है, तू दूसरे को ले आया। यहाँ तक कि अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, कल भी मैंने बयान किया था, अगर आप नमाज में खड़े हैं, अल्फाज अदा कर रहे हैं, तकबीर भी है, रुकू भी है, सजदा भी है, सारा कुछ है, दिल उससे मुड़ा हुआ है, तो फिर भी फरमाता है मैं तो तेरे दिल को जानता हूँ, बेहया और बेअदब बातें मुझसे करता है, मुतवज्जे कहीं और है। यही तकाज़ा है ना। मसलन कोई आदमी ज़ैदी साहब आलिम दीन हैं, इनके सामने आके बैठे, इनसे बातें करना शुरू कर दे, अपने पाँव का अंगूठा पकड़ के हिलाना शुरू कर दे, कहीं और देखना, तो ज़ैदी साहब कहेंगे यार मैं मौलाना हूँ, ये क्या तमीज़ है, कोई अदब है, गुफ्तगू के आदाब है ना। अल्लाह से बात करना है तो संभल के आना होगा। इसीलिए सूरह मुमिनून की इब्तिदा में फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। अरे कामयाब नहीं है, मुमिनीन वो ही कामयाब हैं जो नमाज खुशू खुशू के साथ पढ़ते। ज़ाहिरी खुशू भी होनी चाहिए, खुदू होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि नमाज में खड़े हैं, इधर से खारिज हो रही है, इधर से हो रही है, सारा जिस्म हल रहा है, देखने वाला कहे कि ये नमाज पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। और ये भी उलमा ने एक तराजू और मीज़ान कहा है कि फ़िअल कसीर उसको कहते हैं कि देखने वाला नमाज पढ़ने वाले को देख कर कहे ये नमाज तो नहीं पढ़ रहा है, ये तो हरकतें कर रहा है, या खुद उसके जहन में बैठ जाए कि जनाब मैं तो बहुत ही ज़्यादा बाहर निकल चुका। बाद लोगों की आदत है। और जो पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं, जैसे कुछ हैं, वो फिर नमाज, कभी आप जाए ना, जो देहातों के रहने वाले लोग हैं, जो सादा और अनपढ़ लोग होते हैं, जब वो नमाज में खड़े होते हैं, अल्लाह अकबर ऐसे करके ना सीधा सजदागाह पे नज़र रखते हैं। उनको जितनी कुछ आती है ना, वो बड़ी खुशू व खुशू से पढ़ते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, अल्लाह अकबर, आंखें ऐसे चल रही हैं, और जो चीज़ अच्छी ज़रा आती है वहाँ पे जाकर अल्लाहुम्मा गफिर लना, ताकि देखने वाला सुन तो लेना इसकी क़राअत बड़ी अच्छी है। ये रियाकारी है। ऐसी हरकत करना, ये उंगलियों के कड़ाके निकालना, इसको ज़ैदी साहब कड़ाकों को क्या कहते हैं उर्दू में? हाँ, चटखाना। पहले भी पूछा था, लाहौर वालों ने नहीं बताया था, ये लगता है असल में कराची के। ये मकरूहात में से है। नमाज बातिल नहीं है, लेकिन नमाज का वो सवाब कम हो जाता है, एहतियात करनी चाहिए। ये ज़ाहिरी खुशू जो है उसके खिलाफ हैं चीज़ें।